अशोक वानखेड़े जी, सतीश रंग ने बहुत सदी हुई बात कही है और मेरे ख्याल से मैं पहली भी डिबेट में ये बात कह रहा था कि जमीन के अंदर के कागज जिस तरह विपक्ष के पास मेरे पास आ रहे हैं, मैं तो अपनी बात नहीं कहूंगा, मैं हैरान था कि जो लोग मुझे कागज दे रहे हैं तो जाहिर है वो सरकार के अफसर हैं, सरकार के करीबी लोग हैं। वो जो संजय सिंह को कागज दे रहे हैं, जो पवन पांडे को दे रहे हैं, या जो भी पत्रकार जो खबर छापने की हिम्मत रखता है उसको दे रहे हैं। इसका मतलब सतीश जी का जो इशारा है कि जिस समय योगी आदित्यनाथ को किनारे किया जाता है उसी समय कागज बाहर आ जाते हैं। आज सुबह से टीवी पे विज्ञापन चल रहा है, फर्क साफ है, फर्क साफ है। तमाम घटनाएं चल रही हैं तो मुझे हंसी आ रही है कि फर्क साफ है, यही वो सरकार है तो भगवान राम के मंदिर में कानून को से लेके कमिश्नर से जमीन लुटवा सकती है। पूरे घटनाक्रम को कैसे देखेंगे अशोक जी आप? बात राम की हो रही है, अयोध्या की हो रही है, तो बात रावण की भी होगी और फिर विषय विभीषण का भी निकलेगा। तो वर्तमान सरकार में विभीषणों की कमी नहीं है कि जो ये कागज बाहर नहीं निकालेंगे। ये अक्सर हमने देखा है और सालों से हम देखते आ रहे हैं। जो सिंह साहब ने, सतीश जी ने बहुत सही कहा कि जब भी नए प्रोजेक्ट आते हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, तो वो अधिकारियों को पता पड़ता है, नेताओं को पहले पता पड़ता है। उस हिसाब से वो पहले ही एडवांस में लैंड इकट्ठा कर लेती है। जितना लगातार पिछले 2014 का ही आप बात ले, 2014 में जितना मुआवजा मिला है किसानों को अलग अलग प्रोजेक्ट में, वो किसान कौन है तो आपको हंसी आएगी, ये किसी ना किसी अधिकारी और नेताओं के रिलेटिव ही है, जिनका उस गांव से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने जमीन ले ली क्योंकि वहां से रोड जा रहा था, जमीन ले ली क्योंकि वहां एयरपोर्ट आ रहा था। ये तमाम घटनाएं होती है। लेकिन मुझे इस पूरे घटनाक्रम में, ये पूरे रिपोर्ट में जो मुझे शॉकिंग लगा और जो मुझे लगा कि एक आर्थिक व्याभिचार और नेताओं का और अधिकारियों का जो नेक्सस है, और उसके बाद जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जो निडर होके जो व्याभिचार चल रहा है आर्थिक, वो व्याभिचार ये ट्रस्ट का है, जो महेश योगी द्वारा स्थापित 1990 का ट्रस्ट है, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, उसमें भी राम का नाम है। अब उस रामायण ट्रस्ट का खासियत देखिए, वो एक दलित को अपने नौकरी पे रखता है जिसके पास 2 बीघा जमीन है। वो जो है रोमघई, वो सज्जन 21 बीघा जमीन दूसरे दलित से खरीद लेता है। जिसकी 2 बीघा जमीन अपनी है, वो 21 बीघा जमीन दूसरे दलित से खरीद लेता है और फिर वो जमीन उस ट्रस्ट को दान करता है। ट्रस्ट का नौकर ट्रस्ट को जमीन दान करता है। यह वैसा ही हुआ जैसा पाठक साहब ने कुछ जमीन ट्रस्ट को बेची और कुछ जमीन अपने ड्राइवर को दान की। उसके पास तो जमीन थी, नंबर 2 का पैसा था, वो फरार मुजरिम था, लोगों को टोपियां पहना के, वही अयोध्या के लोगों को टोपियां पहना के पैसा इकट्ठा करके फाइनेंशियल बगलिंग किया था। उसके पास तो पैसा था, लेकिन इस बेचारे दलित के पास कहां से पैसा आया? क्योंकि दलित की जमीन दलित खरीद सकता है, इसलिए उसके नाम से जमीन इसी ट्रस्ट ने खरीदवाई और वो जमीन ली। चलो ठीक है, दान पत्र किया, उसके बाद उस ट्रस्ट उसमें कुछ काम करता। जब से जमीन ली तब से वो जमीन का पोजेशन ट्रस्ट ने नहीं लिया। जिसने जमीन बेची उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम जमीन तो बेच चुके हैं एक दलित को, लेकिन बड़ा अजीब आदमी ये ट्रस्ट, इसने अभी तक जमीन ली भी नहीं है, कोई आया भी नहीं है। उसके बाद कहीं जाके 2019 के आसपास जब प्रॉपर्टी डीलर मंडराने लगते हैं, तब उन दलितों को पता पड़ता है कि ये जमीन कैसी बिक रही है। तो ये बोले दलित की जमीन नहीं है, ट्रस्ट की जमीन है, क्योंकि ट्रस्ट ने ये जमीन सितंबर 3 तारीख को 1996 में अपने नाम पे कर दी थी, दान पत्र के द्वारा, अनरजिस्टर्ड दान पत्र है वो। उसके बाद फिर उन दलितों ने कंप्लेंट की रेवेन्यू बोर्ड पे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कि साहब ये दलितों की जमीन है, ये कैसा दूसरा ट्रस्ट में कैसे कहीं ये क्या गड़बड़ घोटाला है। इसके बाद इंक्वायरी ऑर्डर होती है, रेवेन्यू बोर्ड एक कमेटी बनाती है, जांच कमेटी इसमें दोषी पाती है, कहती है कि इसमें अधिकारी दोषी है, ये गलत डील है और ये जमीन राजसात होनी चाहिए। लेकिन मजा ये है कि जिन अधिकारियों ने ये जमीन की रिपोर्ट गलत, मतलब जमीन की डील गलत है, ये रिपोर्ट आगे रेवेन्यू बोर्ड को सबमिट की, फॉरवर्ड की, उनको ये मालूम था कि ये जमीन विवाद की है और ये जमीन सोना उगलने लगती है, क्योंकि ये 5 किलोमीटर के दायरे में थी।
तो उन्हीं अधिकारियों के ससुर साले, जिसमें पत्नी डायरेक्टर है, इतना कंफ्यूजन इन्होंने क्रॉस होल्डिंग किया है। और ये जमीनें इन्होंने इस ट्रस्ट से खरीदी। बेसिकली ट्रस्ट को ट्रांसफर की, जमीन इलीगल है ये गवर्नमेंट कहती है, ये न्यायपालिका कहती है, इसके बाद रिकवरी ऑर्डर हो जाती है। सारा कुछ होने के बाद सिर्फ ऑर्डर्स होते हैं, वो जमीन ट्रस्ट के पास ही होती है, जमीन इनको बेची जाती है और इस जमीन की फिर रजिस्ट्री भी होती है। ये बहुत महान काम होता है उत्तर प्रदेश में। और ये जमीन लेने वाले वही रेवेन्यू अधिकारी है जिनको इसका देखना है। कोई कहता है अब मुझे घर बनाना है, कोई कहता है मैं होटल बना रहा हूं, कोई कहता है मैं क्या बना रहा हूं। ये राम नाम की लूट है। ये अयोध्या का पवित्र जिसको कहते हैं, मतलब ये कलयुग है। अयोध्या और लंका में बहुत बड़ी दूरी थी। अब रावण इतने बदतमीज हो गए हैं, रावण इतने मुजोर हो गए हैं कि अयोध्या के 5 किलोमीटर के परिधि में आके बैठ गए हैं। और हमारे बाबा जो चोला पहन के मुख्यमंत्री पद को भोग रहे हैं, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं। उन्हें वो 12 लाख दिए दिखाने हैं, क्योंकि इवेंट बनाना है। 12 लाख लाशें तैर जाए नदी में। उस शरायु का ये वहां अर्घ्य देते हैं, उस शरायु की ये पूजा करते हैं। उस शरायु को भी शर्म आती होगी कि ऐसे लालचखोर और ऐसे, जो आपने कहा ना राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब उनको किसी ने पूरा दुआ नहीं सुनाया, इसलिए उन्होंने सोचा राम नाम की लूट है, जमीन लूट सके तो लूट, तो वो तो जमीन में लूटने लगे। राम कंकड़ में दिखता है, उनको जमीन में दिखता है। तो ये जो व्याभिचार हो रहा है, और ये जानबूझ के, उन अधिकारियों को पता था, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, पता था। और इन लोगों को पता था ये विवादित जमीन है, इन लोगों को पता था ये दलितों की जमीनें नहीं ली जा सकती। इसके बावजूद ये मालूम था कि राजसात होने जा रही है, ऑर्डर निकला है राजसात होने का, इसके बावजूद यदि वो डील करते हैं तो इससे ज्यादा नंगा नाच ब्यूरोक्रेसी का हो नहीं सकता। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का निरंकुश है। निरंकुश इसलिए है कि जब घोड़े पे ऐसा आदमी चढ़ता है जिसको घोड़े की कोई तमीज पता नहीं, तो घोड़ा उसको लेके चलता है। घोड़सवार चाहिए घोड़े पे बैठने के लिए, और मुख्यमंत्री पद पे बैठने के लिए भगवा चोला नहीं, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी चाहिए। जो चंद घिरे हुए अधिकारियों के, चाटुकारों के आसपास घूमते होंगे, और वही चाटुकार सुबह से शाम तक बाबा को इस बात का एहसास करते हैं कि आप लखनऊ के मुख्यमंत्री पद पे नहीं बैठे हैं, आज भी आप लखनऊ के मुख्यमंत्री पद की जगह उस गोरखनाथ के गोरखपीठ पे बैठे हैं महाराज, और हम आपके चेले हैं, सेवक है। तो ये चीजें आपको दिखाई देती है। जमीन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जमीन प्रोजेक्ट पे ली जाती है। जो जमीन आपसे लेती है, पैसे कहां से आएंगे ये डीआरआई करेगी, वो सब कुछ करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ सीबीआई और डीआरआई और ईडी जो है वो अभी बहुत व्यस्त है, उनके पास बहुत काम है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उन नेताओं पे रेड करनी है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे केस है, इतना महान केस जिसके लिए व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिका से लेकर सारे लोग दूरबीन लगा के बैठे हैं कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की कि नहीं की। लेकिन अयोध्या के नीचे, नाक के नीचे जो चलता है उसमें कोई इंक्वायरी नहीं होती। जो राय साहब ने वहां गंद फैलाई थी, जो लाख रुपए की रजिस्ट्री 10 मिनट के बाद करोड़ों में होती है, और फिर वो जस्टिफाई होती है क्योंकि मुजरिम भी हम, गवाह भी हम, वकील भी हम, और न्यायाधीश भी हम। अशोक जी, आपको लगता है कि क्या किसी अफसर के पड़ताल होगी कि ससुर जी और साले जी और पत्नी जी के नाम कहाँ का जमीन खरीदनी है? मुझे लगता है कि प्रियंका जी बहुत होपफुल है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा कुछ मिलेगा, क्योंकि उसमें टेक्निकलिटी का थोड़ा ख्याल रखा गया है। जो जमीन 30-35 लाख की बताई गई है, वो एग्रीमेंट टू सेल है 10 साल पहले का। जो एग्रीमेंट टू सेल 10 साल पहले का किया हुआ एग्जीक्यूट आज हुआ है, तो वो बोल रहे हैं ड्यूटी तो हम आज के हिसाब से देंगे, लेकिन कीमत हम एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से देंगे, जो लॉ में प्रोविजन है। फरार मुजरिम से लेने के लिए जरूर उसमें कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें कोई इतनी पेनल्टी नहीं है। सवाल यह है मोरलिटी का। जैसा हम राम का आस्था की बात करते हैं कि कोई कहता राम है ही नहीं, कोई कहता राम है, तो लोग बोलते हमारी आस्था है राम में। रामायण के बारे में बात मत करो, हमारे राम के प्रति आस्था बात करो। तो जहां आस्था है वहां मोरलिटी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता और आस्था साथ साथ चलती है। आस्था अनैतिक नहीं हो सकती, जहां है वहां आस्था नहीं है। एकदम बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है किसी का माइक ऑन है, थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, इको हो रहा है। तो उसके बाद एक बात संजय जी और दिखाई देती है, ये जो अधिकारी है जिन्होंने ये काम किया, कौन लेगा एक्शन इन पे? क्योंकि इन अधिकारियों ने नेताओं के भी काम किए हैं।
तो जब नेता और अधिकारी साथ में होते हैं और इसमें एक आध पत्रकार भी होता तो और सुविधा हो जाती उनकी, क्योंकि पत्रकार होता तो फिर ये खबरें भी दबती। आपके दिल्ली के पत्रकारों ने खनन के काम किए हैं उत्तर प्रदेश में। मैं अभी और बता देता हूं, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, यदि एक मुझे 30 सेकंड और दोगे तो। किस्सा है माधवराव सिंधिया जी का। हमारे मित्र है अभिलाष खांडेकर जी, उनकी शादी हुई, वो बहुत अच्छे अभिन्न मित्र थे उनके। तो वो शादी में नहीं आ पाए, तो शादी के दूसरे दिन आए, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि मुझे एक पत्रकार ने खबर कर दी कि साहब एक कोई डायरी पकड़ी है कोई किसी महिला के यहाँ, और बहुत सारे नेताओं के उसके साथ संबंध है, और सब बहुत भयानक स्कैंडल कल आने वाला है, कई अधिकारी कारपोरेट सेक्टर के लोग अटके हुए हैं। बोले सुबह मैंने जब देखा तो उसमें एक लाइन भी नहीं छपी अखबार में। फिर मैंने रिपोर्टर को फोन किया कि तुमने क्या मेरे साथ मजाक किया? उन्होंने कहा नहीं सर, वो तीसरे पन्ने पे कुछ संपादकों के भी नाम थे। तो एक बात समझ में आ गई कि कोई गलत काम करना है तो दो चार पत्रकारों को साथ में रखना होगा। तो ये एक नेक्सस है राम के प्रति। अभी विनीत जी बहुत दुखी है, वो अपने आप को समर्पित करते हैं श्रद्धा से। तुम्हारे श्रद्धा से किसको क्या मतलब है विनीत जी? क्या राम जन्मभूमि, राम के प्रति आस्था के वजह से इशू उठाया गया कि ये राजनीतिक इशू था? राम के वहां का एटीएम बंद हो गया तो आपने तुरंत मथुरा का एटीएम शुरू कर दिया। उसके बाद अब काशी विश्वनाथ का एक छोटा एटीएम आपने बांटना शुरू कर दिया। ये उन लोगों के लिए, हर आदमी के लिए राम क्या है। शबरी के लिए राम अलग है, केवट के लिए राम अलग है, हनुमान जी के लिए राम अलग है। वो हनुमान कहाँ मिलते हैं जो मोतियों की माला तोड़ के फेंक दे? वर्तमान में कि यदि हनुमान देखे जाए, यदि आज के इन जैसे कि हनुमान यदि हो तो ये तो माला दे के बोलेंगे सीता मैया और एक हाथ कुछ और गहना दे दो, बहुत अच्छे अच्छे गहने हैं आपके पास। राम नाम से किसी को मतलब नहीं है, राम मंदिर से किसी को मतलब नहीं है। और जो हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, हमारे पैनल पे जितने भी लोग हैं उनमें से सब लोग इस बात को विश्वास रखेंगे और इस बात को एग्री करेंगे, जो मैं जितना जानता हूं सबको, कि राम मंदिर के भव्यता से ज्यादा यदि वहां एक बड़ा हॉस्पिटल बनता उस एरिया में उतने पैसे से, तो शायद राम ज्यादा खुश होते। कण कण में राम रहते हैं, वो मंदिर में कहां रहेंगे? लेकिन इनको राम का भव्यता करना है, क्योंकि जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतना ज्यादा पैसा, और वो पैसा अभी तो यहां थोड़ी खत्म होगा, अभी तो दुकानें अलॉट होगी, उसके बाद ये निरंतर चलता रहेगा। चंदे को लेके अभी आगे पीछे हिसाब होगा। क्यों डरा रहे हैं अशोक जी? वैसे इतना तो ये क्योंकि किनके हाथ में? आर्थिक व्याभिचारियों के हाथ में जब देश की कमान चली जाती है, देश की कमान ही व्याभिचारियों के हाथ में है, जो आर्थिक रूप से व्याभिचार करता है। नहीं तो मधेपुरा बैंक का जिस दिन स्कैंडल बाहर आ जाएगा, उस दिन देश के गृह मंत्री जवाब देते हुए नहीं बनेंगे, भागते रहेंगे इधर से।